हेलो फ्रेंड्स, राम राम सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विथ। तो आज का टॉपिक है हमारा भाषा और व्याकरण। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा सा जो भी है आप लोग मैनेज कर लेना, समझने के लिए बस है। तो हमको जानना ये है बेसिकली कि भाषा क्या है। भाषा हमारा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने बातों को, अपने भावनाओं को एक दूसरे से जब हम लोग बात करते हैं तो उसके जरिए हम समझते हैं कि भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध और सही ढंग से कैसे बोलना है उसको समझाता है कि व्याकरण क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशंस के साथ समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम ये लोग ये समझते हैं कि भाषा बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। अब समझिए, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं कि हम आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं, और हम लिख कर भी आपको समझा रहे हैं कि मेरा टॉपिक क्या है या हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाषा को बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। मतलब हम आपसे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो ये क्या है? ये भाषा है। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? जब हम ये इसी भाषा को सही ढंग से समझते हैं, सही तरीके से अगर इसको लिखते हैं तो इसको शुद्ध, मतलब भाषा को शुद्ध ढंग से लिखना ही हमारा व्याकरण कहलाता है। शुद्ध और सही ढंग से, मतलब भाषा को भाषा को सही और शुद्ध ढंग से समझना व्याकरण है। मतलब अब जैसे कि आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं आम खाऊंगा मैं, ये बेसिकली भाषा है, लेकिन उसको शुद्ध तरीके से कि मैं आम खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा। आप ये बोल सकते हैं मैं आम खाऊंगा, आप ये नहीं बोल सकते खाऊंगा मैं आम। ऐसा कुछ नहीं है, ये भाषा को दर्शाता है, लेकिन ये गलत है। अगर आपको शुद्ध ढंग से इसको लिखना है तो क्या होगा? मैं आम खाऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे।
भाषा के दो रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं। एक हमारा मौखिक, मौखिक से ही हमें समझ में आता है क्या, मुंह से बोला हुआ, और दूसरा लिखित, लिखित से समझ में आ रहा है लिखना, और दूसरा बोलना। तो मौखिक क्या है, जब हम अपने भावना को, जब हम अपने विचार को, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप मेरे बातों को किस जरिए से समझ रहे हैं, जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो मौखिक क्या है, जब हम अपने बात या विचार को मुंह से बोलकर किसी को समझाते हैं और सामने वाला जब हमारी बातों को सुनता है तो वो हमारा हो गया मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या हुआ, जब हम किसी बात को लिख के पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा अगर हम अपनी बातों को लिखते हैं तो लिखना या पढ़ना ये हमारा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा मतलब लिखना, वेट, लिखित भाषा जब हम अपने विचार को लिखते हैं या किसी को लिख के अपने बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा हो गया क्या, लिखित भाषा। अब कई देशों में हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सेकेंड, राज्य और भाषा। अब क्या समझना है, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना है कि हम लोग सब अलग अलग राज्य में रहते हैं और वहां की जो बोली होती है वो अलग अलग होती है। तो जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में, बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल से ही हूँ, पश्चिम बंगाल में हम लोग बंगाली भाषा यूज करते हैं। पंजाब में पंजाबी भाषा का यूज होता है, मतलब पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। गाइस मेरा थोड़ा सा हिंदी का राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है तो आप लोग मैनेज कर लेना। आई होप आप लोग को मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। और केरल में मलयालम यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग कई राज्य में अलग अलग भाषा का यूज होता है। तो ये 4 है और भी कई सारे हैं, तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अलग और जितनी भी भाषा है उसको हम और लिखवा देते हैं। तो ये पहले गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी,
केरल में मलयालम ये राज्य और ये उनकी भाषाएं हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर आगे और बता रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी भाषा का यूज होता है। ये कुछ राज्य हैं जिनके जो भाषा है उसके बारे में मैं आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। इसके आगे और भी टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। गाइस देखो, आप लोग को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियोस लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगता है। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है मेरा, थोड़ा सा मेरा हेल्प किया जाए। देखिए, तो शुद्ध और अशुद्ध समझ लेते हैं कि व्याकरण और भाषा क्या है। तो मैंने लिखा, मैंने खाया खाना, मैंने खाया खाना। तो इसको ये समझ में आ रहा है कि हम ये सामने वाला इंसान समझ रहा है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, या सामने वाला इंसान बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं खाना खाया हूँ, व्हाटएवर। लेकिन अगर इसको शुद्ध रूप से समझा जाए तो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। इससे भी समझ में आ रहा है कि आप लोग ने खाना खा लिया, इससे भी समझ में आ रहा है कि आप लोग ने खाना खा लिया। लेकिन इसको थोड़ा सा सही ढंग से व्याकरण हमको ये समझाता है कि लिखना कैसे है, समझना कैसे है, शुद्ध रूप से समझाता है कि भाषा का उच्चारण जो है हमारा, उसको कैसे प्रयोग करना है। और भाषा तो बस हम अपनी बातों को बोलते हैं कि मैंने खाया। आप देखते होंगे कि छोटे 2-4 साल के जो बच्चे हैं वो उनका उच्चारण अलग ही लेवल का रहता है। खाया, पिया, वो लोग 2-3 शब्द यूज करते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कुछ शब्द को वो सही ढंग से प्रयोग करना सीख जाते हैं व्याकरण के जरिए। जब वो क्लासेस मतलब स्कूल में क्लासेस जाना शुरू करते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं, तो ये इन चीज़ों को समझ जाता है कि मैंने खाया खाना बोला जाएगा या मैंने खाना को खाया ये बोला जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो, जो बेसिकली इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला इसको नोट कर ले।
बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। दूसरा पॉइंट, भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और लिखित। गाइस, हिंदी का जो मेरा लिखावट है वो काफी अच्छा है, तो आप लोग थोड़ा सा बार बार बोल रही हो, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तीसरा, मौखिक भाषा क्या है, तो बोलकर या सुनकर जब हम भाषा को बोलकर या सुनकर जब हम भाषा को समझते हैं तो भाषा कहलाता है। तो बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलकर या सुनकर जब हम भाषा को समझते हैं तो मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा जब लिखकर हम अपने विचार या भावना को जब लिखकर हम अपने विचार या भावना को प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा कहलाता है। तो लिखित भाषा कहते हैं या कहलाता है। बेसिकली ये मेरा कुछ पॉइंट्स है जो शॉर्ट में समझाया जा रहा है। तो खैर, व्याकरण व्याकरण क्या है, तो व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से समझाता है कि किसको कैसे लिखना है और किस ढंग से क्या बोलना है। तो ये हमारा व्याकरण है। आई होप यू ऑल विल लाइक माई क्लास। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन क्लिक ना भूलिए।